नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। दोस्तों, आज मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय है। आप 2 दिन से लगातार खबर देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में क्राइसिस है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इंडिया में है और वो गाजियाबाद के एक जो हिंडन एयरवेस है वहां पर उन्होंने को रोका गया है। और अभी कुछ खबरें हैं कि उन्हें दिल्ली में सेफ हाउस में रखा गया है। उनके मुल्क में यानी बांग्लादेश में काफी दिनों से आंदोलन चल रहा था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। वो तमाम चीजें हो रही, उससे आप अपडेटेड हैं। लेकिन आज जो मैं मुद्दा लेकर आया हूं और जिस पर बातचीत करेंगे वो मुद्दा ये है कि भारत को चीन ने किस तरीके से चारों तरफ से घेर लिया है। और जो पड़ोसी मुल्क हैं इंडिया के, वो वो वहां पर चीन का दबदबा, दखलंदाजी बढ़ गई है और उसकी पॉलिटिक्स वहां पर कामयाब हो रही है। हर एक देश को जो भारत का पड़ोसी है जिससे बॉर्डर लगता है, वहां पर चाइना ने ऐसा कुछ जाल बिछाया कि वहां के जो नेता हैं वो चाइना की गोद में बैठ गए हैं। आप देखिए, बात कीजिए अगर बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक सरकार थी जो इंडिया और चाइना को लगभग बराबर तवज्जो दे रही थी और ये माना जा रहा था कि शेख हसीना की जो सरकार है वो थोड़ा सा इंडिया की टुवर्ड्स ज्यादा झुकी हुई है। लेकिन इस सरकार को भी बेदखल कर दिया गया। शेख हसीना को सत्ता से बाहर करके देश से ही निकाल दिया गया और वो अपनी जान बचाने के लिए फिलहाल तो भारत में है। ब्रिटेन से उन्होंने शायद, अभी आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने लंदन से मांगा था एसाइलम, पॉलिटिकल एसाइलम। लेकिन शायद वहां से उन्हें पॉलिटिकल एसाइलम नहीं मिला है। और एक स्टेटमेंट इस तरीके से प्रेस में आया है कि जिस देश में वो सबसे पहले पहुंची हैं यानी भारत, वहां उन्हें असाइलम मांगना मांगना चाहिए। असाइलम मतलब राजनीतिक शरण मांगनी चाहिए। अभी कुछ पुष्ट नहीं है उन्होंने भारत से मांगा है या नहीं मांगा है। भारत देगा या नहीं देगा, भारत के हित में क्या है, ये हमारी सरकार डिसाइड करेगी। सरकार जो भी देश के हित में होगा वो करेगी। और हर एक देश वो इसी तरीके से करता है, अपनी विदेश नीति और अपने देश के माहौल के हिसाब से चीजों को करता है। लेकिन वो मुद्दा वो नहीं है आज। मुद्दा ये है कि भारत के जो चारों तरफ मुल्क हैं, जो देश हैं, वहां पर चाइना का प्रभाव, चीन का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब भारत का, अगर ये कहा जाए कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत के प्रभाव में है, तो शायद ये कहना होगा, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन कोई देश नहीं है जिसका बॉर्डर भारत से लग रहा है और वहां पर भारत के पक्ष की कोई सरकार हो। आप बात करिए नेपाल से, बात करिए बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना तो खुद अपने आप में है ही, ये बॉर्डर लगते हैं इन सारे देशों से। भूटान को छोड़ दिया जाए, भूटान में अभी भी उस तरीके की चीजें नहीं है। हिंदुस्तान तमाम चीजों को वहां पर देखता है। तो भूटान को छोड़ दिया जाए तो ये सारे देश जो जिन जहां इनकी सरकारें हैं इन देशों में, वहां पर भारत के पक्ष की कोई सरकार नहीं है। चाइना की दखलंदाजी इन देशों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है। और यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ की जो सरकारें हैं, वो भी इसी तरीके से चाइना की गोद में बैठी हुई हैं। चाइना के लिए उनके दिल में ज्यादा प्यार है, ज्यादा सियासत है वहां के लिए। उनकी पॉलिसीज, उनके प्रभाव सब चाइना के वहां पर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें एक देश से, अभी शुरुआत अगर हम बांग्लादेश से ही करें तो आप देखिए, शेख हसीना की सरकार थी वहां पर और उनको अब बेदखल कर दिया गया। इसी साल जनवरी में वो जीत के आई थी। हालांकि चुनाव को लेकर के काफी सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो अलग मसला है। हमारा मसला आज ये है कि क्या भारत
चाइना के ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। तो उसे हमें एक एक देश को समझना होगा कि किस तरीके से, मैं कह रहा हूं कि चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया। देखिए, एक तरफ से तो चाइना खुद है ही, उसके अलावा जो हमारे मुल्क हैं, चाइना, चाहे वो छोटे छोटे मुल्क भी, ये तो 5 पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं एक तरीके से बिल्कुल लगती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ देश हैं जहां पर उसकी दखलंदाजी है। ये जो मुल्क हैं जो सीमाएं लगती हैं, बांग्लादेश, भारत चारों तरफ से बांग्लादेश को घेरे हुए, बांग्लादेश मतलब भारत का ही पार्ट था, ये बंगाल का पार्ट था, अब बांग्लादेश बन गया, और एक वेस्ट बंगाल यानी ईस्ट बंगाल जो था उससे कट के बांग्लादेश बना। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश की आज़ादी में भारत ने बहुत मदद की थी, और उसकी वजह से भारत के साथ बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिश्ते थे। और हालांकि अ, अब जो सरकार बन रही वहां पर, शेख हसीना की सरकार के अपदस्थ होने के बाद अब जो सरकार बनेगी और सेना का जो प्रभाव होगा, उसमें चाइना का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि खालिदा जिया जो है जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको चाइना बहुत लाइक करता है। वहां पर चाइना के, हिंदुस्तान के खिलाफ वो पॉलिटिक्स करते हैं, और चाइना के को प्रो एक तरीके से वहां उनकी पॉलिटिक्स है। अब जब सेना का दखलंदाजी होगी वहां पर, और ये तमाम विपक्षी दल, जिसमें कि वहां पर जमात भी है, जो कि पाकिस्तानी परस्त है, तो चाइना, पाकिस्तान और ये जो प्रभाव है वो बांग्लादेश में अब देखने को मिलेगा। यानी कि भारत के लिए खराब स्थिति है। भारत के पक्ष में जो बात करने वाली वहां पर जिस शेख हसीना की सरकार थी, वो अब नहीं है वहां पर। तो ये बांग्लादेश भी हमारे हाथ से चला गया। बांग्लादेश में हमारी एक तरीके से कहा जाए कि कूटनीतिक जो हार है वो मानी जाएगी, क्योंकि हम पड़ोसी देश में अपने जो मित्र सरकार थी एक तरीके से, जो भारत के लिए प्रो भारत थी, मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो, चाइना से उनके संबंध थे, चाइना से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन प्रो इंडिया थी। और उसके ऐतिहासिक कारण भी रहे। खालिद जो शेख हसीना है, उनके पिता, अ, और तमाम मुक्ति वाहिनी का ये जो सब पूरा आजादी का था, वो भारत ने उस बड़ी मदद की थी। तो ये पार्टी भारत के पक्ष में रही है हमेशा। तो अब बांग्लादेश भी छिन गया। बांग्लादेश में भी अब ऐसी सरकार बनेगी, वो चाहे मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो चुनाव अगर बाद में अभी होंगे कुछ समय में, क्योंकि अंतरिम सरकार बनेगी उसके बाद चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे तो वो अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो निश्चित तौर पर वो प्रो चाइना रहेगी। और अब शेख हसीना के वापस आने का कोई सवाल ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि उनके बेटे ने भी कहा कि अब उम्र भी हो रही है, और अब वो शायद ही वापस राजनीति में बांग्लादेश लौटे। तो एक तरीके से अब शेख हसीना का जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म हो चुका है। अब वो शायद देश भी ना लौटे, और उनकी जो पार्टी है, अब उनके ना रहने, सर्वोच्च नेता के ना रहने से बड़ी मुश्किल में पड़ेगी। और तमाम अभी उन पार्टी के उन नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, और तमाम चीजें होंगी, उनको टारगेट किया जाएगा, उन बहुत सारे लोगों का भी मौत हो जाएगी, मार दिया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो बांग्लादेश भी भारत के हाथ से निकल गया। अब बांग्लादेश के बगल में देखिए, मेरे बिल्कुल सिर के पास आपको दिख रहा होगा म्यांमार, जिसे बर्मा कहते हैं। तो ये मुल्क भी बिल्कुल लगा हुआ बॉर्डर हमारा म्यांमार से जुड़ता है, और बर्मा के नागरिकों को हम बहुत, हमारे यहाँ सहूलतें मिलती हैं। अब बर्मा में स्थिति ये है कि वहां पर भी चुनी हुई सरकार को सेना ने तख्ता पलट दिया। 4 साल से सेना वहां का काबिज है। अब आप देखिए, 1 फरवरी 2021 को बर्मा में तख्ता पलट हुआ था, और अभी अगस्त में फिर से बढ़ा दिया गया वहां, कि अभी जब तक शांति बहाली नहीं हो जाएगी तब तक सेना ही सरकार को चलाएगी। अब आप देखिए, 4 साल से 2021 से जब तक तपलट हुआ था, वहां पर उस सरकार को गिरा दिया गया, हटा दिया गया, आपातकाल की स्थिति बना दी गई, और तमाम सारे सेना ने सब अधिकार अपने हाथ में ले लिया। और जो वहाँ के सशस्त्र बलों के जो कमांडर इन चीफ थे हैं, उनका नाम है मिन ऑन्ग हुइंग। मिन ऑन्ग हुइंग ने सत्ता अपने पास ले ली, और अब यही आर्मी चीफ भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, सब कुछ यही है। और अब इन्होंने फिर स्थिति
को अभी कहा कि शांतिपूर्वक स्थिति नहीं है, इसलिए 6 महीने और बढ़ा दिया गया है, और बढ़ा दिया गया था। और उसके बाद फिर अब लगातार अब ये है कि पता नहीं अब कब शांति आएगी, तो अनिश्चित काल के लिए चुनाव को भी टाल दिया गया है। अब कब स्थिरता आएगी, कब शांतिपूर्ण माहौल होगा, ठीक है। और ये जो जनाब हैं ये चाइना परस्त हैं। मिन ऑन्ग विंग जो है वहाँ के सेना प्रमुख प्रधानमंत्री, ये चाइना के प्रो माने जाते हैं। और इन्होंने जो है, इससे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, दिक्कत होती है इंडिया में। रोहिंग्या जो है, जो आपने सुना होगा, अ, रोहिंग्या का मामला जो है वो बहुत ज्यादा है, म्यांमार से हमारे यहाँ आते हैं। और इस वजह से भारत को दिक्कत है, क्योंकि अगर भारत समर्थित वहाँ सरकार हो तो ये रोहिंग्या का मामला और तमाम मामले ये भारत के को परेशान नहीं करेंगे, ये सुलझ जाएंगे। लेकिन ये मामला है, अब क्या कर सकते हैं। वहां पर इस तरीके से सरकार है, वो चाइना चाइना के गोद में बैठने वाली सरकार है। भारत की कूटनीति यहाँ पर एक बार फिर फैल गई कि भारत म्यांमार जैसे देश, बर्मा जैसे देश में, जहाँ के लोग इंडिया में तमाम बड़े पैमाने पर नौकरी करते हैं, तमाम चीजें हैं, बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं यहाँ पर, बावजूद इसके वो देश चाइना की गोद में जाके बैठ गया। तो ये एक बड़ी मुसीबत है भारत के। तो बांग्लादेश हो गया, उसके बगल में म्यांमार है। अब आप आ जाइए नीचे, श्रीलंका। श्रीलंका में भी आप देखिए, विक्रम सिंघे की सरकार है, तो जो कि चाइना परस्त है खुले तौर पर। अब श्रीलंका की भारत बड़ी मदद करता रहा है। जब कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ तो भारत ने उनको मदद दी, तमाम चीजें। लेकिन वहां पर क्या ऐसी स्थितियां हैं जिसकी वजह से वहां की जो सरकार है, विक्रम सिंघे की सरकार है, वो चाइना समर्थक सरकार मानी जाती है, वो चाइना प्रो सरकार मानी जाती है। अब वहां पर देखिए बहुत सारी चीजें हैं। चाइना का जो है कि इंडिया को चारों तरफ से घेरना उसका मकसद है। तो वहां पर जासूसी, जहाज, मैपिंग, बहुत सारी सेनाएं वहां टुकड़ी तैनात कर देता है। वहां पर चाइना का के तमाम पोर्ट पे उसने कब्जा किया हुआ है। एक तरीके से डेवलपमेंट के नाम पे तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाइना शुरू करता है वहां पर। और वो एक तरीके से वहां गोपनीय सूचना इकट्ठा करने के लिए गुप्तचर वहां पर तैनात करता है, मैपिंग करता है वहां पर। तो इस तरीके से जासूसी तौर पर जासूसी शिप होते हैं, उनको वहां तैनात कर देता है। तो क्योंकि हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक मामला है यहाँ पूरा, और इस इलाके में वो चाइना अपनी प्रेजेंस चाहता है। श्रीलंका को उसने अपने पैसे के दम पर, अपनी कूटनीति के दम पर तमाम प्रलोभन देकर के चाइना को भी भारत से उसने अपने तरफ मिला लिया है, अपना प्रो कर लिया। वहां सरकारें वही बन रही हैं जो चाइना के की खिलाफत ना करें, चाइना के हित की बात करें, और चाइना को वहां पर अपनी जमीन पर तमाम की सहूलियत दें। डेवलपमेंट के नाम पे चाइना घुसता है तमाम देशों में, और उसके बाद वो वहां पर जासूसी करता है, वहां पर नजर रखता है तमाम चीजों पर। तो एक श्रीलंका भी गया हाथ से, विक्रम सिंघे चाइना की गोद में बैठे हुए हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा और ऊपर, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ तो 36 के आंकड़े हैं ही, पता ही है। पाकिस्तान में जिस तरीके से सरकार चल रही है, और जिस तरीके से सेना की दखलंदाजी है वहां पर, शहबाज शरीफ की सरकार जो, ये मतलब कुछ भी पाकिस्तान में ठीक नहीं चल रहा, जिसपे कि इंडिया जो है उम्मीद कर सके कि भारत के हालात सुधरे, और भारत भारत के और इंडिया के, भारत और पाकिस्तान के साथ एक अच्छे संबंध बने, अच्छे पड़ोसी मुल्क के तौर पर जाने जाएं। पाकिस्तान में लगातार पॉलिटिकल एक तरीके से अस्थिरता है, सेना की दखलंदाजी है, तो वहां से तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। तो अब आप देखिए कि चारों तरफ से, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, और आप नेपाल। अब आप देखें कि नेपाल में भी क्या हुआ है। हमारे हिमालयन रीजन में है नेपाल, बहुत महत्वपूर्ण हो। नेपाल के लोगों को इंडिया में बहुत तवज्जो दी जाती है, नौकरी है, सेना में है, भर्ती होने का अधिकार है उनके पास, तमाम चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन बावजूद इसके, नेपाल के लोग हमारे हाथ से चले गए। नेपाल की सरकार, 20 साल से 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 20 साल
जो अभी बनी है ओली सरकार, अब आप देखिए कि केपी शर्मा ओली, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और चाइना, प्रो चाइना है। चाइना की दखलंदाजी नेपाल में भी खूब है। नेपाल भी हमारा पड़ोसी मुल्क, बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। भारत और नेपाल में कोई फर्क ही नहीं था यहाँ के लोगों में, लेकिन अब नेपाल भी हमारे हाथ से चला गया। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है कितनी बेहतर है, ये हमें अपने पड़ोसी को देख के लगता है। हमारे पड़ोसी, किसी भी पड़ोसी के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, किसी भी पड़ोसी के साथ हमारे भारत के प्रो सरकार नहीं है। अब ये कहाँ खामी है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, वो देखने वाली बात है। क्योंकि चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है लगातार। चाइना ने हर उस देश में जो हमारे से बॉर्डर लगते हैं वहां पर अपनी कठपुतली सरकारें बना रखी हैं, जहां पर पॉलिटिकली वो नहीं, ऐसी सरकार है जो इन चाइना को सपोर्ट करे, चाइना की पॉलिसीज को सपोर्ट करे, अपने यहाँ रिश्ते अच्छे रखे, तो वहां पर उसने बिल्कुल बेदखल करवा दी सरकारें। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल में देखिए किस तरीके से हालात हुए, इन सभी जगहों पर, म्यांमार, तो यहाँ पर इतनी दखलंदाजी है चाइना की। और भारत, क्या सफलता मिल रही है, किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी है, ये बहुत गंभीर मसला है और बहुत गंभीर सवाल भी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चाइना हमारे चारों तरफ सफल होता जा रहा है अपनी पॉलिसीज को लेकर के, उन सरकारों को, उन देशों को अपने साथ मिलाने में, अपनी तरफ लाने में वो सफल हो रहा है। और हम एक एक करके अपने सारे पड़ोसी मुल्क होते जा रहे हैं, हम अकेले पड़ते जा रहे हैं और हम चारों तरफ से घिर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, उसके ऊपर चाइना है, उधर नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है। अब आप देखिए चारों तरफ से हमारे वो मुल्क हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन उन मुल्क में, उन देशों में चाइना का प्रभाव है, चाइना समर्थित सरकारें हैं, उनकी दखलंदाजी है वहां पर। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे बॉर्डरिंग जो स्टेट हैं उन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन उनके साथ हमारी ऐसी कूटनीतिक, ऐसी साझेदारी हो, ऐसी पॉलिसीज हो इस तरीके की, जिसको सफल कहा जाता है, वो तभी है जब हमारे और उनके बीच में अच्छे रिश्ते हों और ऐसी सरकारें हों वहां पर जो भारत की तरफ जारी करने वाली हों। क्योंकि अगर इंटरनेशनल मंचों पर भी भारत कोई मुद्दा उठाता है तो समर्थन के लिए इन सरकारों की भी जरूरत है। इसके अलावा जो बॉर्डिंग, जो हमारी सुरक्षा की दिक्कतें हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत नाजुक स्थिति हो जाती है। अब बांग्लादेश से, म्यांमार से जो पलायन की समस्या, जो आतंकवाद की समस्या, अब बांग्लादेश में, अब आप सोचिए अगर जो सरकार अब बनेगी वहां पर उग्रवाद एक बार फिर बढ़ सकता है। उल्फा उग्रवादियों को जैसे समर्थन मिलता था बांग्लादेश से, खालिदा जिया की सरकार जब हुआ करती थी। तो अब आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में बहुत जो आतंकवादी घटना है जिस पर काबू पा लिया सरकार ने, जिसको बहुत हद तक शांत कर लिया, अगर मणिपुर की बात छोड़ दी जाए, जिसमें मणिपुर में अभी बहुत बुरा हाल है, लेकिन बाकी जगहों पर लगभग लगभग जो संगठन थे आतंक न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। अब फिर बांग्लादेश में इस तरीके की सरकार बनेगी तो नॉर्थ ईस्ट में एक आशंका निश्चित तौर पर है कि क्या फिर उग्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वो सरकार जो बनेगी वो भारत विरोधी सरकार रहेगी। और वहां पर चाइना ये चाहेगा कि भारत के इंटरनल मामलों में दखलंदाजी डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली की जाए, और इसके लिए वो धन बल, पॉलिटिकल बल सबका इस्तेमाल करेगा। उधर पाकिस्तान के भी हित में है, पाकिस्तान भी बहुत दखलंदाजी कर रहा है। ये जो अभी एक तरीके से शेख हसीना को बाहर किया गया, इसमें पाकिस्तान का हाथ, इसमें चाइना का हाथ बहुत हद तक माना जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका का हाथ भी कहा जा रहा है। एक घटना से समझिए, अमेरिका में जो हाई कमीशन है न्यूयॉर्क में बांग्लादेश का, उस बांग्लादेश के दूतावास पर सुबह आज घुस गए पॉलिटिकल कार्यकर्ता। अब आप सोचिए न्यूयॉर्क में अमेरिका में किसी दूतावास में कोई आदमी घुस सकता है क्या?
भारत के किसी दूतावास दूतावास में कोई आदमी घुस नहीं सकता, किसी विदेशी, उसमें सुरक्षा व्यवस्था होती है। और जब जिस तरीके से वहां के प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया बांग्लादेश के, दुनिया भर में सब अलर्ट पर हैं। अमेरिका में किसी दूतावास में वहां के नागरिक घुस जाएं, वहां तोड़फोड़ करें, वहां अव्यवस्था फैलाएं, और अमेरिका उनको रोक ना पाए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार उनको रोक ना पाए, ये कुछ समझ से परे है। ये समझ में आने वाली बात नहीं है। वो तस्वीरें देख के ऐसा लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं चाह रहा था ऐसा हो, क्योंकि अमेरिका में किसी दूतावास में आम आदमी घुस जाए तो मतलब ही नहीं बनता। कैसे घुस जाएंगे? सिक्योरिटी नहीं है क्या? चंद मुट्ठी भर लोग हैं वहां पर, ऐसा नहीं है कि लाखों के लाख लोग घुस गए। चंद मुट्ठी भर लोग, 20-25 लोग, वो घुस जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका का भी इंटरेस्ट है इस तरफ है। अमेरिका भी ये चाह रहा था कि ये सरकार गिरे। और ये सारी जो साजिशें हैं, अंतरराष्ट्रीय साजिशें हैं, और तमाम जिनकी जिनकी भी साजिशें हैं, उसकी वजह से दिक्कत भारत को भी है, क्योंकि भारत के चारों तरफ अगर इस तरीके की सरकारें होंगी जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, तो भारत के लिए निश्चित तौर पर, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की विदेश नीति, जो दुनिया भर में हमें आगे बढ़ना है, तमाम ऐसे जो एक तरीके से कहा जा सकता है कूटनीतिक हमारी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को कहीं ना कहीं धक्का लगता है। क्योंकि भारत अगर अपने पड़ोसी मुल्कों में अपने, एक तरीके से कहा जाए कि भारत के पक्ष में झुकी हुई सरकारें नहीं ला पाया, या उनसे अच्छे रिलेशन नहीं है, या जो और विपक्षी दल हैं, खालिदा जिया के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते होने चाहिए, नहीं है, या तमाम और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आज सत्ता में हैं, वो होने चाहिए। क्योंकि किसी भी मुल्क को किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। किसी भी देश को देश से लेना देना है कि वहां पर जो भी सरकार आए, उस सरकार से हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, ना सिर्फ किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी से, किसी एक खास नेता से। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। देश और देश के बीच में रिश्ता होना चाहिए, ना कि आज यहाँ पर किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, कल वहां किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, तो अलग फॉरेन पॉलिसी हो जाए। बिल्कुल नहीं। देश की फॉरेन पॉलिसी है तो देश की फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें कि हमारे साथ यहाँ पर भी कोई सरकार दूसरी आए, वहां पर भी कोई दूसरी सरकार आए, लेकिन रिश्ते एक जैसे रहें। ये सरकार बदलना इंटरनल मैटर है। सरकार तो बदलेगी, कभी दूसरी पार्टी की आएगी, कभी तीसरी पार्टी की आएगी, लेकिन कूटनीतिक जो फॉरेन पॉलिसी में जो कूटनीति है, वो कूटनीति एक जैसी होनी चाहिए कि रिश्ते अच्छे रहें। विदेश नीति का पहला मकसद है कि हमारे हित पहली प्रायोरिटी है, भारत के हित पहली प्रायोरिटी है। और वो हित तभी अच्छे हो सकते हैं जब विदेशी मुल्कों से, पड़ोसियों से हमारे रिश्ते अच्छे हों। इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, बांग्लादेश को, म्यांमार को, श्रीलंका को, नेपाल को, तो ये हमें लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, कहीं ना कहीं हम फेल हुए हैं, क्योंकि हमारे सारे पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ, एक तरीके से अगर खिलाफ ना कहा जाए तो हमारे प्रो भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो चाइना के प्रो हैं। और इसलिए हमारे को एक तरीके से चाइना चारों तरफ हमें घेर रहा है। हमें इसकी काट ढूंढनी चाहिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का। अब मेन एजेंडा ये होना चाहिए कि हमारे सारे पड़ोसी हमारे साथ अच्छे रिश्ते हों, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, अलग तरीके से हमें इनको डील करना होगा, जिससे कि भारत की हित, भारत की सुरक्षा सर्वोपरि रहे और उसको इंश्योर किया जा सके। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। आपको अगर ये विवेचना अच्छी लगी हो, आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जो लोग अभी नए हैं इस चैनल पर, उनसे आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियो का। और जो लोग अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका विशेष आभार। और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से लगातार इस चैनल को देखते रहिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।